नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम फिफ्थ एफएलटी देख रहे हैं और आज की जो एफएलटी होगी वो एमपीजीके की होगी। इससे संबंधित पूरे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें हिस्ट्री से लेकर के सारे सेक्शन आ जाएंगे। तो इसके पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट जा कर के जरूर चेक करें और वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक। तो चलिए आज का वीडियो शुरू। क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है, पूछा गया है। प्रतिहार, काकतीय, कलचुरी और चालुक्य। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? कलचुरी हो जाएगा, जो कि त्रिपुरी इसकी राजधानी था, मतलब जबलपुर के आसपास। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं इसका। महेशपति नगर को किसने बसाया था, पूछा गया। अहिल्याबाई, कार्तिवीर्य, अर्जुन, महिष्मत और शत्रुवार्ता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? महिष्मत ने। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। कुछ राजवंश दिए गए, उसकी राजधानी दी गई है और कूट दिया गया है। ठीक है, कूट भी देख लेते हैं इसके। ठीक, तो इसका मिलान करना है। आप लोग देख लीजिए। परमार वंश, बुंदेला वंश को ओलिकर वंश, होलकर वंश और उनकी राजधानी दी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर देख लेते हैं। परमार वंश की राजधानी हो जाएगी धार। ठीक है, और बुंदेला वंश की राजधानी हो जाएगी ओरछा, जिसकी स्थापना रुद्र प्रताप बुंदेले ने की थी। ठीक, नेक्स्ट क्या है इसके बाद है अपना ओलिकर वंश, जिसकी राजधानी दसपुर मंदसौर में। होलकर वंश की बात की जाएगी तो ये हो जाएगा मल्हारराव होलकर ने इसकी स्थापना की थी वंश की, और इंदौर इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद फिर से कूट का मिलान करना है। तो सत्याग्रह दिए गए और सन दिए गए। ठीक है, घोड़डोंगरी, बुंदेला विद्रोह, मालवा विद्रोह, झंडा सत्याग्रह। तो मिला लीजिए इसे, राइट आंसर बताते फिर आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे घोड़डोंगरी विद्रोह कहाँ हुआ था? घोड़डोंगरी में हुआ था, जो कि बैतूल जिले में 1930 गुंजन सिंह कोरकुस से संबंधित है। बुंदेला विद्रोह हो जाएगा 1842। इसके बाद मालवा विद्रोह हो जाएगा अपना 1857, सादतुल्ला खां, सआदत खां के नेतृत्व में हुआ था जो। और इसके बाद क्या है? झंडा सत्याग्रह, जो कि 1923 में हुआ था जबलपुर में। इससे बहुत सारे लोग संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद चैन सिंह के साथ दो और सुरमाओं जो उसके अंगरक्षक थे, कौन थे? राजपूत, सिख, मुस्लिम और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी हो जाएगा, मुस्लिम थे। हिम्मत खां, आपको नाम सुना होगा, जिनकी इनकी छतरी का है चैन सिंह की सीहोर में ही है। भोपाल के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। रतन कुमार ने आंदोलन में भाग लिया। हामिदुल्ला खां तत्कालीन शासक थे। भोपाल विलय में नेहरू ने हस्तक्षेप किया। नई राह नामक अखबार का संपादन किया गया भोपाल से। तो इसमें से कौन सा असत्य है? सबको पता चल गया कि भोपाल का विलय नेहरू ने नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। नेक्स्ट है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी, पूछा गया है। माधवराव सिंधिया, महाजी सिंधिया, राणोजी, जीवाजीराव सिंधिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? महाजी सिंधिया ने की थी। ठीक है, ग्वालियर राज्य की स्थापना। और सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? मतलब सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? तो राणोजी सिंधिया था। नेक्स्ट है तवर घर का संबंध किस राजवंश से, पूछा गया है। तोमर, परमार, चंदेल, बुंदेला। राइट आंसर क्या होगा? तोमर। इसको तवर ग्रह को तोमर ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तोमर ग्रह। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठों ने अधिकार प्राप्त कर लिया था, पूछा है। औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, कनिष्क, हर्षवर्धन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। ठीक है, इंदौर का सराफा कांड कब हुआ था, पूछा गया है। मार्च 1942, मई 1942, अगस्त 1942 और सितंबर 1942। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सितंबर 1942। नेक्स्ट है किन दो महान स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ में हुआ था, पूछा है। अवंतीबाई खाज्य नायक, रानी लक्ष्मीबाई टंट्या भिल, भीमा नायक टंट्या भिल, भीमा नायक झलकारी बाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन है? भीमा नायक और टंट्या भिल। दोनों का कहाँ जन्म हुआ है? खरगोन में। ठीक है, जिसमें कि भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ था? पंचमोहली गांव में। ठीक है, पंचमोहली गांव। और टंट्या भिल का जन्म कहाँ हुआ है? वीरी गांव, वीरी। ठीक है, वीरी गांव। अन्य लोग की बात की जाए तो आपको पता होगा कि लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? बनारस की थी। ठीक, और अवंतीबाई की बात कर ले तो अवंतीबाई कहाँ की है? सिवनी। कौन से ग्राम की है? मनकेड़ी। मनकेड़ी ग्राम से संबंध है इनका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। सही जोड़ी का मिलान करना है। ए में जो अपनी जनजातियाँ दी गई है और उससे संबंधित जिले दिए गए हैं। भील, भारिया, गोंड, सहारिया। तो इसका मिलान कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए। इसका राइट आंसर बताते फिर।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भील कहाँ पर पाए जाते हैं ज़्यादा? झाबुआ में, ठीक है। भारिया कहाँ हो जाएगा? छिंदवाड़ा में, पतालकोट में, पता है आपको। गोंड कहाँ हो जाएगा? मंडला में। और सहारिया कहाँ हो जाएगा? शिवपुरी में, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद गलत युग्म को बताना है कि इसमें से गलत क्या है, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। घोटुल प्रथा, ढाना, कोल गधेड़ो, ताड़ी। तो घोटुल प्रथा के इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताड़ी से संबंधित कोरकू नहीं है, ठीक है। ताड़ी से संबंधित कौन है? भारिया जनजाति है। और बाकी सब सही है। कोल गधेड़ो भील जनजाति, ढाना भारिया, और घोटुल पाटा ये घोटुल प्रथा मूढ़िया जनजाति से। नेक्स्ट है सुमेलित करना है इसको भी। टंट्या भील दिए गए हैं और कूट का मिलान करना है इसमें, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। व्यक्ति दिए गए हैं और स्थान दिए गए कि टंट्या भील भीमा नायक, राजा ठाकुर प्रसाद और बहादुर एवं देवी सिंह का संबंध किससे था? इन्होंने नेतृत्व किया था इस स्वतंत्रता संग्राम में। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वहाँ से इन्हें नेतृत्व किया था। तो संबंध बताना किसका कहाँ कहाँ से था, ठीक है। देख लीजिए इसका राइट आंसर बताते हैं फिर उसके बाद। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? टंट्या भील हो जाएगा निमाड़ से, भीमा नायक हो जाएगा मंडलेश्वर से, इसके बाद राजा ठाकुर प्रसाद हो जाएगा राघवगढ़ से, और बहादुर सिंह और देवी सिंह हो जाएंगे मंडला से, ठीक है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक। कोयला भूतिस क्या कहलाते हैं पूछा है। लोहे का काम करने वाले, पुजारी वर्ग, नाचने गाने वाले, गोंड, बड़ईगिरी का काम करने वाले। तो कोयला भूतिस क्या कहलाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा नाचने गाने वाले। पुजारी वर्ग को पुजारी बोला जाता है, और बड़ईगिरी को करने वाले को बड़ई बोला जाता है, ठीक है। और पुजारी वर्ग को, और जो तांत्रिक क्रिया करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ओझा बोला जाता है, ठीक है। और लोहे का काम करने वाले क्या कहलाते हैं? अकारिया, ठीक है। ये इनके गौड़ जनजाति की उपजनजाति जो कि ये कार्य के अनुसार विभाजित किया गया। बेगा पुस्तक के रचयिता कौन है पूछा गया है। बर्नियर, बर्नवाल, बेरियर एल्विन, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेरियर एल्विन। द बेगास नाम से बुक है उनकी, द बेगास, ठीक है। नेक्स्ट है जंगलियों की जंगली किसे कहा जाता है? बेगाव, भारिया, अबुझमाड़िया और सभी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारिया को कहा जाता है जंगलियों का जंगली, जो कि कहाँ पर है? छिंदवाड़ा से संबंधित है। जनजाति और उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं और कूट का मिलान करना है, छोटा कर देते हैं थोड़ा। तो मिलान कीजिए जनजाति और क्षेत्र, जब तक इसका राइट आंसर बताते हैं हम आपको। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। बेगा कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी मध्य प्रदेश में, जिसमें कि मंडला हो गया, सरडोल हो गया, है ना, डिंडोरी हो गया, यहाँ पे थोड़ा पाए जाते हैं। और क्या है फिर उसके बाद है कोरकू। कोरकू दक्षिण क्षेत्र में, जिसमें कि होशंगाबाद, बैतूल, है ना। और फिर है अपना भील। भील कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र में, जिसमें कि झाबुआ, अलीराजपुर आ जाता है। और सहारिया बच गया, तो सहारी कहाँ हो जाएगा? अपना उत्तरी मध्य प्रदेश, जिसमें शिवपुरी इस टाइप के क्षेत्र जो आते हैं, जिले आ जाते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों में कौन शामिल नहीं है पूछा गया है। तो इसकी ट्रिक बताई थी आपको इसके पहले कई बार, तो वो तो याद हो गया होगा आपको। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? कौन नहीं आता पूछा ना, तो कोरकू नहीं आएगा। जबलपुर में क्रांतिकारी दल और भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी पूछा? 1907, 1930, 1907, 1938, 1938, 1907, 1907, 1942। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा 1907, 1938। जो क्रांतिकारी दल की स्थापना 1907 में, प्रजामंडल की स्थापना, भोपाल का जो प्रजामंडल है 1938, और जो झाबुआ का प्रजामंडल था वो 1934 में, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी बना करके याद रखिए, आराम से याद हो जाता है। कितना रटोगे आप, इसलिए थोड़ा ट्रिक भी बनाया करो, समझदारी से भी कुछ चीज़ें अपने हिसाब से कर लिया करो, तो आसानी होना चाहिए, याद होना चाहिए किसी भी तरीके से, बस मैटर इतना करता है। बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है पूछा गया? भील, बेगा, कोल, गोंड। राइट आंसर हो जाएगा बेगा के। सुमेलित करना नृत्य और जनजातियाँ दी गई है। जिनने भी नृत्य नहीं देखे हमारे वीडियोस में ट्रिक्स, वो शायद ही कर पाएंगे इसको सही, ठीक है। आप जा करके देख लीजिएगा, नृत्य की ट्रिक डाली गई है, वो काफ़ी ईजी है, ठीक है, याद हो जाता है आसानी से। उसको एक बार देख, 2 बार वीडियो देखिए और 2 बार लिख के देखिए उसको, तो आसानी से याद हो जाएगा फिर। तो चटकोरा, बलमा, रागिनी, कोलदह का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। चटकोरा किसका हो जाएगा? कोरकू का हो जाएगा, ठीक। बलमा हो जाएगा बेगा का, और रागिनी हो जाएगा सहारिया का, और कोलदह का हो जाएगा कोल का, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाता। नेक्स्ट है इसके बाद, मंडला जिले की किस रियासत की रानी अवंतीबाई थी पूछा है? राधोगढ़, गढ़मंडल, और रामगढ़, और अवंतीपुर। राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़। भीलों का रॉबिनहुड किस आदिवासी क्रांतिकारी नेता को कहा जाता है? टंट्या भील, गंजन सिंह कोरकू, भीमा नायक, खाज्या नायक।
राइट आंसर हो जाएगा टर्नटेबल को कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सी जनजाति कृषि के लिए हल का प्रयोग नहीं करती, क्योंकि उनकी मान्यता है कि इससे धरती माता का सीना फट जाएगा। कोरकू, गोंड, बेगा, सहारिया। राइट आंसर हो जाएगा बेगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जिसकी उत्पत्ति बील शब्द से हुई है, संबंधित नहीं है, से संबंधित नहीं है। फल्या, कु, राजपंथा, चूड़ी प्रथा। तो क्या हो जाएगा? भील शब्द से उत्पत्ति किसके बारे में बात हो रही है, तो पहले पता चल जाए भील जनजाति, ठीक है। तो इससे कौन सी चीज़ संबंधित नहीं है? चूड़ी प्रथा। चूड़ी प्रथा किससे संबंधित है? भारिया जनजाति से, ठीक है। और बाकी जो उनका निवास स्थल होता है उसे कु कहते हैं। फाल्य क्या होता है आप लोग बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। मध्य प्रदेश में चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था, पूछा है। होशंगाबाद, धार, छतरपुर, रीवा। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, छतरपुर में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भाभरा ग्राम में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश के किस जिले में? सीधी, अलीराजपुर, मंडला, बैतूल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलीराजपुर में। और हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से ये छद्म रूप में रहते थे। तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो, साहिबों को मार डालो। यह कथन किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का है? नवाब अली खान, शहादत खां, बख्तावर खां, फाजिल मोहम्मद खां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहादत खां, ठीक। नेक्स्ट है गिरधारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी, पूछा गया है। अवंती बाई, अहिल्या बाई, लक्ष्मी बाई, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवंती बाई की थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि रायमैना किस जनजाति की उपजाति है? भील, कोल, कोरकू और बेगा। राइट आंसर क्या होगा? बेगा की। रायमैना, कठमैना है ना, ये सब बेगा की हो जाएगी। सहारिया जनजाति से संबंधित नहीं है, पूछा गया, ठीक है। शाहाबाद, लंगीनत, सहाराना, मेघनाथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघनाथ। नेक्स्ट है इसके बाद वार नृत्य और दुलदुल घोड़ी नृत्य किन जनजातियों द्वारा होता है? कोरकू, सहारिया, कवर कोरकू, कवर सहारिया, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवर और सहारिया के द्वारा। तो कवर जनजाति से संबंधित वार नृत्य और दुलदुल घोड़ी नृत्य हो जाएगा सहारिया जनजाति से। नेक्स्ट है कौन सी बोली मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है? बघेली, बुंदेली, कोरवी, निमाड़ी और मालवी। तो कौन सा हो जाएगा? नहीं बोली जाती तो कोरवी हो जाएगा। कोरवी कहाँ बोली जाती है? मेरठ, दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है। बुंदेली बुंदेलखंड में, बघेली बघेलखंड में, निमाड़ी खरगोन खंडवा, मालवी हो जाएगा पूरा मालवा में, ठीक। नेक्स्ट है कि बुंदेली बोली का बुंदेलखंडी नामकरण किसने किया? कृष्णलाल हंस, धीरेन्द्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट है कि बुंदेली बोली मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में बोली जाती है? तो 4 जिले दिए गए हैं, सभी में ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर बताएंगे। इसमें से हर जिले में कोई ना कोई, हर एक ऑप्शन में ऐसा कोई ना कोई जिला है जहाँ पर बुंदेली नहीं बोली जाती होगी, उसे आपको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढिए, इसका राइट आंसर बताते हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ में कौन सी बुंदेली बोली जाती है, ठीक है। रीवा में बघेली बोली जाती है, खंडवा में निमाड़ी बोली जाती है, इंदौर में, उज्जैन में मालवी बोली जाती है। तो ऐसा आप कहीं से पकड़ सकते थे किसी भी चीज़ को। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपनी पंचायत को गोइया कहती है, पूछा गया है, ठीक। कोल, कोरकू, बेगा, गोंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोल जनजाति कहती है। काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। मालवी बोली को किसने दक्षिणी राजस्थानी भी कहा? धीरेन्द्र वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन, कृष्णलाल, राधा मोहन दास वर्मा। राइट आंसर क्या होगा? धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा था ऐसा। सीहोर जिले में कौन सी बोली जाती है, पूछा है। निमाड़ी, मालवी, ब्रजभाषा, बघेलखंडी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालवी बोला जाएगा, मालवा रीजन में आता है क्योंकि, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस शहर इंदौर में कौन सी बोली जाती है, पूछा गया। निमाड़ी, बुंदेलखंडी, मालवी और कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वैसे कोई नहीं बोला गया है, लेकिन इसका राइट आंसर मुझे लगता है मालवी होना चाहिए, क्योंकि इंदौर भी मालवा रीजन में ही आता है और वहाँ पे भी मालवी ही बोली जाती है। गांव वाले एरिया में तो मालवी बोली जाती है। फिर आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो लोग इंदौर से, वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। जमुना देवी के बारे में असत्य पूछा गया। धार में जन्म हुआ, पिथौरा पेंटिंग, बुआजी उपनाम, महिला नेता प्रतिपक्ष। तो राइट आंसर असत्य कथन कौन सा हो जाएगा फिर? पिथौरा पेंटिंग से जमुना देवी संबंधित नहीं है। पेमा फत्या, आपने नाम सुना होगा, इनको पद्मश्री मिला पिछले साल, ठीक है। तो ये इनका निधन भी हो गया, तो फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बाकी सब सही है। पहली महिला नेता प्रतिपक्ष भी थी, धार में जन्म हुआ, बुआजी उपनाम भी था, और पहली डिप्टी सीएम या वाइस सीएम बनी थी महिला नेता मध्य प्रदेश की, ठीक है। नेक्स्ट है टंट्याभिल का उपनाम नहीं है, पूछा गया है। भारत का रॉबिन हुड, जननायक, प्रथम शहीद और आदिवासियों का मसीहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या नहीं होगा? प्रथम शहीद। प्रथम शहीद किसको बोला जाता है? चैन सिंह जी को,
ठीक है, वो सीहोर वाले जो चैन सिंह है उनकी बात की जा रही है। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन करना है। मालवी, निमाड़ी, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, है ना। तो भाषा दी गई है और उसके ज़िले का नाम दिया गया है, उसमें आपको देखना है कि कहाँ पर क्या नहीं बोली जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बघेलखंडी होशंगाबाद में नहीं बोली जाती है, यहाँ पे कोरकू भाषा चलती है, ठीक है। बाकी सब सही है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की अन्य बोलियों की तुलना में किस बोली का क्षेत्र अधिक व्यापक है, पूछा है। मालवी, कोरकू, बुंदेली, बघेली। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालवी का। नेक्स्ट है इसके बाद सही मिलान का चयन करना है। कोरकू, गोंडी, निमाड़ी, भेली जिले दिए गए, उसमें चयन करना है कहाँ पर बोली जाती है, नहीं बोली जाती है। तो सही का मिलान करना है, ठीक है। देखिए अच्छे से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोली। भोली लिखा हुआ है, ये भीली हो जाएगा, अलीराजपुर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद साहित्य रचना की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध भाषा कौन सी, पूछा है। मालवी, बघेली, निमाड़ी और बुंदेली। तो क्या हो जाएगा, बुंदेली हो जाएगा। बुंदेली भाषा में आपको बहुत सारी रचनाएं मिल जाती है, ठीक है। केशवदास हो गया, ऐसे बहुत सारे कवि और साहित्यकार हैं। हिंदी हिंदी के राजस्थानी वर्ग की प्रमुख बोली कौन सी है। मालवी, निमाड़ी, मारवाड़ी, निमाड़ी, बुंदेली। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मालवी, ठीक है। दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है और दक्षिणी राजस्थानी भी बोला गया उसे। और बघेल राज्य की स्थापना किसने की थी, जिसने यहाँ पर बोली जाने वाली बोली का नाम बघेली हो गया, जिसके नाम पर, मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीर सिंह, व्याघ्रदेव, विजय कुमार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्याघ्रदेव के नाम पर ही हुआ था ये काम। निम्नलिखित बोलियाँ दी गई है, उनके जिले दिए गए और कूट दिया गया। तो देख लीजिए, इसे छोटा कर लेते हैं। कोरकू ब्रजभाषा, मालवी और गोंडी। तो मिलान करना है इसका। डिंडोरी, इंदौर, सीहोर और भिंड, बैतूल। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, देखते हैं मिलाते हैं। कोरकू कहाँ हो जाएगी, बैतूल में अभी बताया, होशंगाबाद बैतूल में। उसके बाद है ब्रज। ब्रज कहाँ बोली जाती है, भिंड में। और फिर उसके बाद है अपना मालवा। मालवी बोली जाती है इंदौर और सीहोर में, और गोंडी बोली जाती है डिंडोरी में, ठीक है। तो इस हिसाब से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है सोरसेरी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है। मालवी, निमाड़ी, बघेली, गोंडी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालवी हो जाएगा। मध्यप्रदेश का प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री पूछा गया। नरेश चंद्र, कांतिलाल भूरिया, जमुना देवी, फग्गन सिंह कुलस्ते। क्या हो जाएगा, नरेश चंद्र, जो कि 13 दिन के लिए बने थे, ठीक है। और फग्गन सिंह कुलस्ते को कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है और कौन से जिले से संबंधित है, ये बताइए। चलिए जिला बता देते हैं, मंडला हो जाएगा, लेकिन मंत्रालय आपको बताना कमेंट बॉक्स में। मध्य प्रदेश के प्राचीन काल से संबंधित कौन सा अभिलेख स्थित नहीं है, पूछा गया। सुपिया, एरण, तुमेन, सोगोरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सोगोरा अभिलेख नहीं है यहाँ से संबंधित, ठीक। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है। अलीराजपुर, धार, झाबुआ, भिंड। जनजातियों के जनसंख्या प्रतिशत पूछा गया, ठीक है। जनजाति बोली, ना कि जातियाँ बोली है, ठीक है। अनुसूचित जाति की बात नहीं हो रही, अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, कन्फ्यूज नहीं होना यहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलीराजपुर। कुछ लोग धार लगाने वाले थे। नेक्स्ट है कि किसी भी जनजाति समुदाय तथा उसके अंशों को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालने या जोड़ने का अधिकार किसके पास है, पूछा गया है। संसद, राज्यसभा, विधानसभा, और इनमें से कोई नहीं। तो मतलब जो सूची होती है उसमें अनुसूचित जाति या जनजाति को शामिल करना है या नहीं करना है, इसका अधिकार किसके पास है, इस बारे में बात की जा रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट है कि किस जनजाति के लोग पहाड़ी वनों को जलाकर कृषि करते हैं। इस प्रकार की झूम खेती को चिमातक भी कहते हैं वो लोग। गोंड, भारिया, भील, कोल। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, भील। नेक्स्ट है इसके बाद भी बेगास किस जनजाति की उप जाति है, पूछा है। गोंड, कोरकू, कोल और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक। बेगा की है ये। और देवी अहिल्या बाई का शासन पूछा गया है कि कब है इसका शासन, काल कब से कब तक था। ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर बताता हूँ सीधे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, मतलब 1767 से 30 वर्ष तक, ठीक। बड़वा, डोहा एवं भगोरिया नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य है। भील, कोल, गोंड, गोरकू। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भील जनजाति के द्वारा, ठीक है। सबसे ज़्यादा टफ जो सेक्शन पड़ता है वो जाति, जनजाति, सांस्कृतिक जो परिदृश्य है उसमें से ही पड़ता है, तो उसके हिसाब से ये टेस्ट काफ़ी अच्छा है आप लोग के लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपने, अगर अभी तक नहीं किया और आप लोग यहाँ पर नए हो तो। मध्य प्रदेश में राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का पूछा गया है। 20, 16, 21 और 14.6। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21.1%, ठीक। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एवं
तथा सबसे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले का चयन करना है। धार, भिंड, झाबुआ, दतिया, अलीराजपुर, दतिया, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? धार और भिंड। सबसे अधिक एसटी धार में और सबसे कम एसटी भिंड में। नेक्स्ट है लोक कवि इसूरी किस क्षेत्र से संबंधित है? मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड और मध्य भारत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड से संबंधित है। मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन इतिहास से संबंधित कौन पुरातत्वविद नहीं है? पूछा है। विष्णु वाकणकर, एच.डी. सांकलिया, आर.बी. जोशी, दयाराम साहनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। आपको पता है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इंदौर में होलकर वंश की नींव किसने रखी? पूछा है। मल्हार राव, तुकोजी, मालेराव, जीवाजीराव। तो राइट आंसर मल्हार राव होलकर ने। नेक्स्ट है कि अवंतीबाई ने किस अंग्रेज सेनापति से युद्ध किया था? अवंतीबाई की बात की रहे। कैप्टन वार्डन, लॉर्ड केनी, कैप्टन कर्नल और लॉर्ड हार्डिंग। तो राइट आंसर कैप्टन वार्डन हो जाएगा। रानी अवंतीबाई कब शहीद हुई थी? पूछा गया है। 20 अप्रैल 1856, 13 फरवरी 1856, 20 मार्च 1858, 13 सितंबर 1858। ठीक, राइट आंसर क्या होगा? 20 मार्च 1858 को। देवी अहिल्याबाई की मृत्यु की बात की जा रही है, कब शहीद हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर बताते हैं फिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अगस्त 1795 को। ठीक है। नेक्स्ट है कि भीलों का त्यौहार भगोरिया कब मनाया जाता है? चैत्र, फागुन, वैशाख और सावन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फागुन मास। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजगौड़ साम्राज्य या राजवंश का शिल्पी किसे कहा जाता है? नरसिंह वर्मन, राजा धंग, संग्राम शाह, राजा भोज। तो राइट आंसर क्या होगा? संग्राम शाह। राजा भोज कौन से वंश से है? आपको पता है। राजा धंग चंदेल से हो जाएगा। नरसिंह वर्मन भी आपको पता है कौन से वंश से संबंधित है। ठीक है, चालुक्य वंश। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि नरसिंहपुर का चौरागढ़ किला किसने बनवाया था? पूछा। भोज, संग्राम शाह, धंग, उपेंद्र नाथ। नरसिंहपुर का पूछा संग्राम शाह। ठीक है, संग्राम सिंह मतलब दोनों बात एक ही है। दोस्त मोहम्मद खान जो एक अफगान था, उसने किस रियासत की नींव डाली? पूछा है। भोपाल, दोनों की, मंदसौर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? भोपाल रियासत की। अफगान वंशी था ये। ठीक है, सेनापति था। रानी कमलापति का जो राज्य था उसमें सेनापति था, उसे राणा कमलापति ने उपहार स्वरूप सौंप दिया था और उनकी मृत्यु के बाद पूरा जो क्षेत्र है उस पर इनका कब्जा हो गया। नलपुर किसका प्राचीन नाम था? पूछा है। विदिशा, शिवपुरी, निमाड़ और खजुराहो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शिवपुरी। ठीक है, आपको पता होगा राजा नल ने इसकी स्थापना की थी। नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर में स्थित नहीं है? पूछा गया है। बहेड़ा घाट, रामघाट, तिलवाड़ा घाट, लमेटा घाट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामघाट। रामघाट कहाँ पर है आपको पता होगा? क्षिप्रा नदी पर। ठीक है, उज्जैन में। बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है, इसके बाद देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू हुआ था? पूछा है। विदिशा, महू, नीमच, भोपाल। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर विदिशा से। नेक्स्ट है कि बुंदेला वंश के किस शासक ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था? पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था। वीर सिंह, मालेराव, रुद्र प्रताप और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्र प्रताप। नेक्स्ट है, रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना कब हुई थी? पूछा गया है। 31, 1900, 1950, 1980 और 1931। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1931 में। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि रानी दुर्गावती, गोंड राजवंशी रानी दुर्गावती किस मुगल शासक की समकालीन थी? अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर, क्योंकि अकबर का जो सेनापति था आसफ खां, तो उसके साथ ही युद्ध में दुर्गावती जी शहीद हो गई थी। नेक्स्ट है इसके बाद तात्या टोपे को फांसी किस जगह पर दी गई? पूछा है। ग्वालियर, शिवपुरी, कानपुर, उज्जैन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शिवपुरी में। ठीक है, थोड़ा सा साउंड कम लग रहा होगा तो आप लोग वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं या फिर थोड़ा सा और जोर से बोलना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर वॉइस थोड़ी धीरे आ रही है, आप थोड़ा सा तेज बोलिए। ठीक है। सांची का बौद्ध स्तूप किस राजा ने बनवाया था? पूछा है। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक, आपको सभी को पता है। मध्य प्रदेश में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? सागर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद। राइट आंसर सागर के एरन से। एरन अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। भानुगुप्त। ठीक है। भोपाल भारतीय संघ में कब शामिल हुआ था? पूछा है। 1 जून 1949, 1 जून 1947, 1 जून 1948 और 1 जून 1950। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जून 1949। नेक्स्ट है कि चंद्रशेखर के बचपन का नाम पूछा गया। आज़ाद, रामदास, हरिशंकर ब्रह्मचारी और नरेंद्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिशंकर ब्रह्मचारी। नेक्स्ट है इसके बाद कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने भाग नहीं लिया था? पूछा। बख्तावर सिंह, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, अहिल्याबाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवी अहिल्याबाई। आपको पता है देवी अहिल्याबाई होलकर वंश से संबंधित थी और
ठीक है। और ये 1767 से आसपास इनका शासनकाल था। उस समय तो आपको पता है कि ये स्वतंत्रता संग्राम शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ किस जगह पर है? विदिशा, उज्जैन, भोपाल, खजुराहो। राइट आंसर कहाँ है? विदिशा में, जो कि शुंग वंश के शासनकाल में ये स्थापित हुआ था, ठीक है। किस काल का संबंध मध्य प्रदेश में नहीं था पूछा गया? उत्तर ऋग्वेदिक, गुप्त काल, उत्तर वैदिक और कुषाण काल। आप सभी को पता है, तो फेमस क्वेश्चन है। ऋग्वेदिक काल नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान तक फैला होता। गुप्त काल में उज्जैन था, कुषाण काल में विदिशा था, उत्तर वैदिक काल में अपना ये चेदी और खजुराहो के आसपास का क्षेत्र भी शामिल था उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर स्थित नहीं है पूछा है? नचना कुठार, नागौर का भूमरा, खो का शिव मंदिर और दशावतार मंदिर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दशावतार मंदिर। आप सभी को पता होगा ये कहाँ पर है? झांसी में, झांसी ललितपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, विष्णु भगवान को समर्पित है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो बना के दे रहे हैं, ठीक है, बिना फैन ऑन किए, ताकि नॉइस वाइस ना हो। अगर आप थोड़ा सा हमारे संघर्ष भी देखिएगा, और उस हिसाब से वीडियो को लाइक और शेयर करना चाहिए आप लोगों को। बेगाचक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है पूछा गया है? डिंडोरी, खरगोन, खंडवा, रीवा, ठीक है। तो राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिंडोरी में हो जाएगा। डिंडोरी, मंडला दोनों क्षेत्र में आता है ये। अली अनूपपुर भी आ जाता है। परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की पूछा गया? भोज, हर्ष, उपेंद्र, मुंज। तो राइट आंसर क्या होगा? उपेंद्र। मुंज भी उससे संबंधित है, और राजा भोज भी परमार वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है कि इसके बाद क्या है? होशंगाबाद किस वंश से संबंधित माना जा सकता है? चंदेल, तुर्क वंश, गौरी, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये तो आपको पता है, फेमस क्वेश्चन है, राजा गौरी वंश से, मतलब कि होशंगाबाद। नेक्स्ट है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? सभी को पता है, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, इनमें से कोई नहीं। तो सत्ता का नशा जिसे है, वो कौन सा वंश है? ग्वालियर के सिंधिया वंश, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ग्वालियर के सिंधिया। उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किस काल में होता पूछा है? गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल और महाजनपद काल। राइट आंसर क्या होगा? गुप्त काल, ठीक है। और यहाँ पर 5वें नंबर की जो गुफा है, वरावता से संबंधित है, आपको पता होगा, है ना। और इसका स्थापना किसने करवाया था? गुप्त काल में जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, उनके जो मंत्री थे वीरसेन, उसके द्वारा इसकी स्थापना कराई गई, ठीक है, जो कि, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन और नवीन के बारे में कुछ पूछा गया है, नाम है और कोड भी दिया गया है। तो देख लीजिए, महिष्मती, दसपुर, विराटपुरी और छेदी। तो किसको क्या क्या कहा जाता है, इसके बारे में आपको देखना है, ठीक है। देखिए, इसका राइट आंसर बताते फिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महिष्मती महेश्वर हो जाएगा, आधुनिक, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? दसपुर मंदसौर हो जाएगा, विराटपुरी हो जाएगा सोहागपुर, और छेदी हो जाएगा खजुराहो, ठीक है, छतरपुर में, जो कि। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र स्थित है? जबलपुर, भोपाल, झाबुआ, मुरैना। राइट आंसर है, सभी को पता है, झाबुआ हो जाएगा। नेक्स्ट है, कच्छप घात या कच्छवाहा बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो कच्छप वंश भी बोल दो। वंश का शासनकाल पूछा गया? मांडू, त्रिपुरी, ग्वालियर, एरण। राइट आंसर क्या होगा? ग्वालियर में, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है पूछा गया है? गारसपुर, कसरावद, इंद्रगढ़, हाथी गुफा। तो ये इजी क्वेश्चन है शायद आप लोग के लिए, नहीं है पता नहीं। हाथी गुफा, जो कि आपका कहाँ? कलिंग में मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट है, चंदेल शासकों का संबंध नहीं था पूछा गया? कालिंजर, महोबा, गढ़ामंडला, खजुराहो, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गढ़ामंडला, जो कि यहाँ पर गुण वंश था, ठीक है, संग्राम सा। नेक्स्ट है कि बेवार क्या है? बेवार क्या है बताना। कृषि पद्धति, गौड़ जनजाति का नृत्य, लोक गायन, और इनमें से कुछ नहीं है। तो क्या है? सभी को पता, बेवार एक कृषि पद्धति है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से निम्न में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है पूछा है? जगने की सूरी, संत सिंगाजी और संत कालू जी, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईसूरी। ईसूरी का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, लेकिन इनका बुंदेलखंड से संबंधित है, ठीक है। और ईसूरी का जन्म कहाँ हुआ है पूछा जाए तो झांसी में हुआ है, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है इसके बाद कि कौन सा शासक परमार वंश से संबंधित नहीं है पूछा गया है, ठीक। तो कौन सा शासक नहीं है वो देख लेते हैं। उपेंद्र राज, वाक्यपति मुंज, परमारदिदेव और राजा भोज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमारदिदेव, ठीक। बाकी सभी परमार वंश से संबंधित हैं। परमादित्य के साथ किसका युद्ध हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का था, जिसमें आलाउदल जो थे, आला का आपको पता है, ठीक है। आलाउद्दीन की जो आपने कथाएं सुनी है, वो इसी से संबंधित है।
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह पूछा गया, भील, कोल, गोंड, बेगा। राइट आंसर क्या होगा? भील। सेकंड पे आता है गोंड। ठीक। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। दिल्ली सल्तनत की बात की जा रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमादी देव को हराया। इल्तुतमिश ने मालवा के उज्जैन और भेलसा को लूटा। दिलावर खान ने मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की, जो होशंग शाह का बेटा था। होशंग शाह ने मांडू को राजधानी बनाया। असत्य कथन की बात की जा रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिलावर खान ने मालवा को स्वतंत्र मुस्लिम राज्य तो बनाया, लेकिन होशंग शाह जो होशंग शाह के बेटे नहीं थे, बल्कि दिलावर खान का जो बेटा था वो होशंग शाह था। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, लाइक और शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हम लोग जो मेहनत करते हैं आप लोग के लिए इतने गर्मी में बैठ करके, तो जो अच्छे वीडियोस होते हैं उन्हें लाइक और शेयर बिल्कुल कीजिएगा। सिर्फ अपनी चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी चैनल जो आप वीडियो देखते हैं लाइक और शेयर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको समय समय पर अच्छे नोटिफिकेशन मिलेंगे, जिससे कि आप हो सकता है जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें पास हो जाए और आगे भविष्य अपना बनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई सजेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए बाय।